लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजे अभी भी राजनीतिक पंडितों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। हालांकि नई सरकार का गठन भी हो चुका है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी नई सरकार का गठन हो रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था, मगर नतीजों ने कुछ अलग ही कहानी बयां कर दी। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 293 और इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में सबसे सफल दल कौन रहा? किस दल ने लोकसभा चुनाव में 100% सक्सेस रेट हासिल किया? गठबंधन के सहयोगी दलों की बात की जाए तो डीएमके सबसे सफल पार्टी के रूप में सामने आई, जिसका सक्सेस रेट 100% रहा। पार्टी ने सभी 22 सीटों पर जीत हासिल की। डीएमके इंडिया गठबंधन की सबसे अहम सहयोगी पार्टी रही। गठबंधन में दूसरी सबसे सफल पार्टी रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी कुछ 12 सीटों में चुनाव लड़ी और 8 सीटें जीती। टीएमसी ने जिन 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से 29 सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई, मगर सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनकर उभरी। लोकसभा चुनाव के आखिरी वक्त पर अगर बीजेपी अपना एनडीए का कुनबा ना बढ़ाती तो शायद आज तीसरी बार सत्ता में काबिज नहीं हो पाती। बीजेपी ने इस बार के आम चुनाव में 240 सीटें जीती हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 63 सीटें कम हैं। इस बार पार्टी का स्ट्राइक रेट 54.42% रहा। एनडीए में शामिल एलजेपी रामविलास का स्ट्राइक रेट 100% रहा। पार्टी ने बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ा और सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम ने 37, 29 और 22 सीटें जीती। यहाँ पर यूपी का जिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपी ने इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। पार्टी को उम्मीद थी कि यहाँ से कम 70 सीटें तो जरूर जीतेंगे, मगर बीजेपी के खाते में महज 33 सीटें ही आईं। यही कारण रहा कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। समाजवादी पार्टी ने 50% से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ गठबंधन में एक अन्य दल थी, जिसने 71 लोकसभा सीटों में से 37 में जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में सपा का स्ट्राइक रेट 59.7% रहा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। नायडू ही वो नेता थे जिन्होंने एनडीए के खिलाफ सबसे पहले थर्ड फ्रंट बनाने की बात कही थी। उन्होंने खूब दिल्ली के चक्कर भी लगाए, विपक्ष को एकजुट करने के तमाम प्रयास भी किए, मगर सब विफल रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र में ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार चली गई। इसके बाद महागठबंधन के लिए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कवायद शुरू की। उनकी ये कवायद सफल रही, मगर नीतीश कुमार उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बने और यही दोनों नेता आज एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दल बन चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश की कुल 25 में से 16 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा ने 3 और जनसेना ने 2 सीटें हासिल की हैं। 2024 में टीडीपी का स्ट्राइक रेट 94.12% रहा। वहीं जनसेना ने जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों पर जीत हासिल की और पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। नीतीश कुमार की पार्टी ने 2024 में जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 12 सीटों पर जीत हासिल की। यहाँ पर पार्टी का स्ट्राइक रेट 75% रहा। बिहार में बीजेपी ने 12 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार में उन सभी 16 सीटों पर जीत हासिल की थी जिन पर उसने चुनाव लड़ा था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।